राम राम। कैसे हैं मित्रों? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वशिष्ठ गुफा। ये वो जगह है जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने बैठकर तपस्या की थी। बद्रीनाथ मार्ग पर है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है। हमारे साथ मित्रों की एक टोली भी है, सबको दिखाएंगे, सबका परिचय कराएंगे। आइए हमारे साथ। योगेश भाई राम राम। राम 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 राम। कहाँ लेकर चल रहे हैं आज? आज जा रहे हैं वशिष्ठ जी गुफा में। वशिष्ठ जी की गुफा में। जय हो। सुजीत जी राम राम। राम राम भैया। राम राम जी। राम राम। राम। राम राम। राम राम महाराज, बहुत अच्छा लगा। किसी दिन आपके गुफा में भी आएंगे। जय हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। अब साधना में बैठ सकते हैं। सहज ध्यान योग के नाम से ना ये माता जी है। सहज ध्यान योग। हाँ, ये माता श्री शैलजा जी। बोलो विभू विभू विभूति। तुम तो यहाँ खड़े हो जाओ इसमें ऊपर। दिल्ली को मैं सोच नहीं सकता खोलने की। यहाँ के ना शरीर भी इतना खुश हो जाता है ना, रोया रोया खुश। उनकी गुफा यहाँ इन्होंने आगे गंगा जी आपकी साइड चलेंगे पूरे ना जी। राइट साइड में। दिखा देंगे। क्या कहो नज़ारे के बारे में। अद्भुत दृश्य। हम वशिष्ठ गुफा के रास्ते में हैं। ये इस तरफ ओशो आश्रम है, नीचे गंगा जी बह रही हैं और आगे गरुड़ चट्टी है। आइए चलते हैं। मीना जी राम राम। सुबह से राम राम नहीं बोला आपने। बहुत अच्छी आई। अब सारे ये देखो भेज दो। नहीं तो वो बिजी रहते इतने लोगों में, तो उनके बंदे थे, वो कहते अच्छा किया जो आ। ऐसे देखो किसी जैसे यहाँ तो सीधे लोग ज्यादा है ना, एनलाइटेड नहीं है ज्यादा, तो वो एनलाइटेड में है, तो नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहीं ट्राई कर, लेकिन संत अपने उसमें लगे हुए भी हैं कि थोड़े में डले सब चीजें। पूरी तरह तो कोई भी नहीं खत्म कर सकता।
मैं इस बारे में बताने वाली वशिष्ठ गुफा, मोनी बाबा की गुफा, एक दो तू जगह अपना दिखा दे, तेरे भक्त ने तुझे पुकारा, सुन ले मेरी पुकार, तैया सुन ले मेरी पुकार, तेरी महिमा परंपार, मैया महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार मैया। हम वशिष्ठ गुफा के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। गाड़ी हम यहीं छोड़कर आगे की यात्रा पैदल तय करेंगे। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने धारावाहिक सिया के राम में वशिष्ठ का रोल किया था। कल यहाँ आने से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत घटना मैं आप लोगों को आगे सुनाऊंगा। आइए। जय हनुमान जी। यूं तो हिमालय चमत्कारों की भूमि है। कल पहली बार ऐसा हुआ कि पुनः एक चमत्कार से ईश्वर का स्मरण हो आया। हम सभी गंगा तट पर बैठे ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत दिनों से हम यहाँ वशिष्ठ आश्रम आने के प्रयास में हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हमारा यहाँ आना स्थगित होता जाता था। कभी वीवो के आंखों में बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो गया, उसके इलाज में 7 दिन निकल गए। कभी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई, कभी कोई अन्य काम आ गया, बीच में मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए। मगर कल जब हम वहाँ गंगा तट पर बैठे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक मन में ये विचार आया कि आज वशिष्ठ गुफा हम आएंगे। सारा कार्यक्रम तय हो गया। योगेश भाई ने बड़ी कुशलता से सारा कार्यक्रम बनाया और हमने हामी भरने के बाद जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे परम प्रिय शिव सागर जी का फ़ोन आया। शिव सागर जी श्रद्धेय डॉक्टर रामानंद सागर जी के पौत्र हैं, प्रेम सागर जी के पुत्र हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कहने लग गए कि मैं एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ और मेरी ये बहुत इच्छा है, मेरी पूरी टीम ये चाहती है कि आप उसमें महर्षि वशिष्ठ का रोल करें। मैं कुछ देर के लिए यकायक रुक गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी फिल्मी टाइमिंग कैसे हो सकती है। मैंने उनको भी ये घटना बताया, उनको भी शायद यकीन नहीं आया। और आज देखिए, मैं वशिष्ठ आश्रम आया हूँ। एक बार पुनः सागर साहब के बैनर के तले प्रेम सागर जी और शिव सागर जी के शो में महर्षि वशिष्ठ का रोल करूँगा। आप में से कुछ लोग देख भी पाएंगे। कथा बताने का प्रयोजन केवल इतना है कि ईश्वर नए नए तरीकों से अपने भक्तों को उनके
वजूद का एहसास कराते हैं। कई बार हम ये मिस कर जाते हैं, कई बार हम इसको समझ जाते हैं। इस छोटे इशारे को समझना ही भक्त की सबसे बड़ी निशानी है। आइए। बहुत धुंधला दिखता है। रामकृष्ण परमहंस माशाल्लाह उनको ऑर्डर कहीं चाहिए स्वामी जी? की बात करते हैं। अच्छा रुके थे आप? ये उन्हीं परंपरा ध्यान करेंगे। फोन सब साइलेंट पे कर लीजिए। लाइट बंद कर दो बेटा इसकी। फोन सब साइलेंट पे। सब बंद कर दो। सिग्नल नहीं होगा वैसे अंदर जी। दूसरे पेज पर होगा। इधर बैठ जाओ ना, बीच में तो ना और खाली हो तो फिर बैठ जाओ। ये वही पुरातन गुफा है जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने बैठकर वर्षों तपस्या की है। पास में ही थोड़ा ऊपर उनकी धर्मपत्नी माता अरुंधति का भी गुफा है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ जब ध्यान में बैठकर मग्न हो जाते थे तो गंगा जी के नाद से उनके ध्यान में बाधा पहुंचती थी। किशोरी हैं, तरुणी हैं, अल्हड़ हैं, अपनी मस्ती में चलती हैं तो आवाज़ भी करती हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने गंगा जी से कहा कि तुम बोलती बहुत हो, शांत हो जाओ। तो केवल यही वो स्थान है जहाँ गंगा जी का कोई भी शोर आपको सुनाई नहीं देगा। गंगा जी शांत हो गईं ताकि उनके भक्त महर्षि वशिष्ठ की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। कैसी अद्भुत कथा है।
कैसा अद्भुत स्थान है। धन्य है हिमालय और धन्य है वो लोग जिनको इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आइए। हर हर गंगे, जय जय गंगे, जय गंगे मैया। यहाँ की शांति को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। केवल ये छोटा सा स्ट्रेच है जहाँ गंगा जी कोई शोर नहीं मचाती। महर्षि वशिष्ठ जी के कहने पर गंगा जी ने अपनी ध्वनि को इतना मंद कर दिया कि उनके ध्यान में कोई बाधा न पहुंचे। सच कहा है, हमारी दशा उस मृग की भांति है जिसकी नाभि में कस्तूरी होता है, पर वो यत्र तत्र सर्वत्र उस कस्तूरी को ढूंढता फिरता है। मनुष्यों को भी कभी शांति, कभी संतोष, कभी पूर्णानंद धन, स्त्री, यश, कीर्ति में प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए तो उसे स्वयं अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। हम भी एक यात्रा पर हैं। आइए। महर्षि वशिष्ठ त्रेता युग में राम जी के गुरु थे। ये गुफा बद्रीनाथ मार्ग में बीच में पड़ता है। इसका जीर्णोद्धार पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने किया है। यहाँ बैठने से इसकी वाइब्रेशन को आप स्वयं अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। अब हम नीचे माता अरुंधति जी के गुफा में आपको लेकर चल रहे हैं, जो महर्षि वशिष्ठ की ही धर्मपत्नी थी, स्वयं भी महर्षि थी। आइए। हरिओम, राम राम। कहाँ से रास्ता है? थोड़ा फेर है, बीच में से छोटा सा गैलरी है। ठीक।
संभल के, बहुत संभलना पड़ेगा, कठिन मार्ग है। देखो जान कुछ सारे कीड़े छोटे होंगे। हम माता अरुंधति के गुफा के मुहाने पर पहुंच गए हैं। अब हम अंदर चलेंगे। आज आइए। वीडियो बनाइए। देखिए इधर इधर वाला देखिए आप तो बिल्कुल ऊपर वाला देख लीजिए। अंजल जी आप सुनो सुनो आप ऊपर नहीं जान दे रहे आप। होता था ना, तो इसको चढ़ाए थे ऊपर, इसके रस्सी बांध के फिर चढ़ते थे ऊपर से। इसकी इतनी ग्रिप है स्ट्रॉन्ग। जैसे कितना बड़ा। ये तो उससे सेफ भी है, गुस्सा खा लेंगे ना, पहले वो भी इसमें होती है। नहीं पहले वो बाद में अंदर अब उस पत्थर नहीं वो नहीं है, ये कोई और है। हाँ आप पकड़ लीजिए इसको। आपको बिल्कुल हाँ। तो आज की ये यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। वशिष्ठ गुफा और अरुंधति गुफा, दो गुफा हमने आज आपको दिखाए। अगली बार आपको ले चलेंगे एक जीते जागते योगी से मिलाने। धन्यवाद। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम। राम राम। राम राम। गंगा किनारे। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। वहाँ से वीडियो ले लीजिए आप लोगों ने।